ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त रियासत के अंदर एक ही मौजूद ज़ेर बहस है, वो है बल्दियाती इलेक्शन। तो बल्दियाती इलेक्शन पे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां हैं, एक तरफ तो वो जारी हैं, दूसरी तरफ सियासतदान क्या कर रहे हैं, इस पर आज तफसीली गुफ्तगू होती है। जी हाँ, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर के तकरीबन हर शहरी की ये ख्वाहिश थी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हों, और जो इक़्तिदार की मुंतकली का मामला है वो 31 बरसों के बाद इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल होना चाहिए। हर शख्स बल्दियाती इंतखाब के हक़ में है, और इससे एक तो ये होता है कि जो डेमोक्रेटिक निज़ाम होते हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात नर्सरी समझे जाते हैं। लोकल बॉडी सिस्टम इतना मजबूत है, हम इंग्लैंड की मिसाल ले लें, अमेरिका की ले लें या किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क की, तो वहाँ का लोकल जो बॉडी सिस्टम है वो मजबूत निज़ाम है। वो कभी डीरेल नहीं किया गया, कि उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस साल इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन 31 बरसों के बाद ये एक्टिविटी होने जा रही थी, तो इस पर अब 15वीं आइनी तरमीम लाई गई है। 15वीं आइनी तरमीम पे एक जो कायमा कमेटी बनाई गई थी असम्बली के अंदर मौजूदा अरकान की तरफ से, जिसमें मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, लतीफ़ अकबर, तक़दीस गिलानी, सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी और दीगर अरकान शामिल हैं। उस कमेटी ने अभी करारदाद जो है वो असम्बली में पेश हुई है, अभी तक मंजूर नहीं हुई, और वो करारदाद आज़ाद कश्मीर असम्बली ने उसको जायज़ा लेने के लिए, उस पर अपनी राय देने के लिए, तजावीज़ देने के लिए उस कायमा कमेटी के सुपुर्द कर रखी है। वो जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था इस हवाले से, और आज मेरी उस कमेटी के जो इस ड्राफ्ट का जायज़ा ले रही है, एक रुकन से भी बात हुई, तो आपको ये भी बताता चलूँ कि वो जो ड्राफ्ट है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। आज भी एक अहम इजलास उस असम्बली की जो डायरेक्शन पे वो कमेटी जो काम कर रही है, उसका एक अहम इजलास आज मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक्कद हुआ, और उस इजलास में मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़ेर बहस आईं, और उसमें कोई 2 अरकान आज उस इजलास में मौजूद नहीं थे, जो अरकान असम्बली थे। कल वो इजलास फिर से शुरू होगा, और जो तजावीज़ हैं वो उस पर एक दूसरे से इत्तफ़ाक़ करके उनको अरसाल कर दिया जाएगा, दोबारा असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा, और वहाँ पे उनको मंजूर कर लिया जाएगा। मुख्तलिफ़ जो चीज़ें उसमें ज़ेर बहस आ रही हैं, तो एक तो ये बात है कि अभी तक मामला कमेटी के सुपुर्द है, जायज़ा लिया जा रहा है उस ड्राफ्ट का, उस पर तजावीज़ तैयार हो रही हैं, वो तजावीज़ दे के उसको जो असम्बली से मंजूर करवा लिया जाएगा। और 15वीं आइनी तरमीम में ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो रखा गया मामला वो है इलेक्शन का इशू रखा गया है। बल्दियाती इंतखाबात की वार्ड बंदियों के इश्यूज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, कोई जो लोकल बॉडी एक्ट है उसमें कुछ तरमीम ज़रूरी थी, ये बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने जो कि पहले से डायरेक्शन थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो शेड्यूल जब अनाउंस किया गया था तो साथ बताया गया था कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उम्मीदवारान, वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। तो आज अहम बातें देखने में आई, खासे लोगों ने रियासत भर में आज कागजात नामजदगी जमा करवाए, और कुछ ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए फॉर्म हासिल किए। तो 15 था 22 अगस्त इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज में भी बता दिया कि 15 था 22 अगस्त कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो ये डेट्स दे रखी हैं, इसमें लोग जमा करवाएंगे। आज ये सिलसिला शुरू हो गया है, यानी इलेक्शन कमीशन अपनी इलेक्शन की जो तैयारियां हैं उनको ज़ोर शोर से जारी रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सियासतदान हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शन को मोहर करवाया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि जो चीज़ें एक तरफ जो प्ली ले रही है सियासी क्लास के, कुछ तरमीम होना ज़रूरी थी इलेक्शन एक्ट के अंदर, ये जो लोकल बॉडीज़ एक्ट है, इसके अलावा दीगर जो चीज़ें ठीक करने वाली हैं, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं है ना कि वो उनको सालों लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। तजवीज़ आ सकती थी हुकूमत की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते या पहले ये चीज़ें जो
ठीक करने वाली थी तो इनको पहले ठीक कर लिया जाता। जब डायरेक्शन आ गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे वक्त लेने के लिए, तो ये चीज़ें तब कर लेनी चाहिए थी। 15वीं तरमीम के लिए, इलेक्शन के लिए जो तरमीम लाई जा रही है, ये तब भी किया जा सकता था निज़ाम, लेकिन तब क्यों नहीं किया गया, अब क्यों किया जा रहा है? अगर तब नीयत ठीक थी, आज नीयत ठीक है, तो क्यों इसमें डिले टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल किए गए? ये खासे सवालात खड़े हो रहे हैं लोगों के जहनों में, और लोग आज सवाल कर रहे हैं। पहली मर्तबा आज़ाद कश्मीर के अंदर सोशल मीडिया का जो सारफ है वो अपनी क़यादत से सवाल कर रहा है, वो तनकीद कर रहा है, बुरी तरह से तनकीद का निशाना बना रहा है सियासी क़यादत को। तो इन सारी चीज़ों से सियासी क़यादत को भी इज्तनाब करना चाहिए। और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए, एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तक 20 करोड़ रुपए से ज़ायद जो अखराजात हैं वो इन इलेक्शन की तैयारियों में आ चुके हैं। यानी हल्का बंदियाँ जो कंप्लीट कर ली गई वो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे मुकम्मल हुई। इसके अलावा प्रिंटिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 2 करोड़ रुपए एडवांस भिजवा दिए हैं। बाकी इंतजामात थे, अखराजात हैं, करोड़ों रुपए के अखराजात आ गए। अगर इलेक्शन डिले होते हैं या मुलतवी हो जाते हैं तो सरकारी ख़जाने का ज़िया है, इस छोटी सी रियासत के अंदर करोड़ों रुपए ज़ाया हो जाएंगे। इसके अलावा एक और ख़बर चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर के ये जो मेंबरान असम्बली हैं इनको डी सीट करने की खबर चल रही थी। तो मेरी इलेक्शन कमीशन में बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी ना तो कोई कार्रवाई ज़ेरे कार है, ना ही कोई डायरेक्शन आई है। फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ जो चलाई गई थी। तो ड्राफ्ट की जो कमेटी है वो काम कर रही है। दूसरी तरफ आपको ये बताता चलो, पहली मर्तबा पूरी रियासत के कोने कोने से बल्दियाती इंतखाबात की राह में रुकावट डालने पे सियासी क़यादत के खिलाफ आम लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। आज मुजफ्फराबाद के अंदर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ जिसमें नौजवानों ने, आम शहरियों ने और वकला ने शिरकत की और जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। इसी तरह सारा दिन लोग, मैंने कहा कि बिज़ी रहे जो इसमें कागजात नामजदगी जमा करवाने के मामलात में। तो अब एक आध रोज़ में ये जो ड्राफ्ट है ये फ़ाइनल हो जाएगा और इसकी बाकायदा से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद साथ जो अहम बात है वो ये है कि मुझे ये भी पता चला कि आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल ने जो ऐलान कर रखा था कि वो रिट दायर करेंगे, वो भी जाएंगे अदालत आलिया में कि ये जो एक तरफ डायरेक्शन आई हुई है आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की कि इलेक्शन करवाए जाएँ, शेड्यूल अनाउंस हो गया, उसके बाद ये क्या होने जा रहा है। तो उस पर मुझे किसी ने बताया कि इस पर रिट तैयार हो रही है, एक आध रोज़ में वो रिट भी फाइल हो जाएगी। उस पर फिर अब देखते हैं आइन और कानून क्या कहता है कि क्या जो ऐवान है उसमें कानून साजी जो है उसमें को गुंजाइश है। अब देखना ये भी है कि रिट जो दायर हुई थी, जिस रिट पे डिसीजन आया था आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है। तो ये आइंदा 1-2 रोज़ में सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो माहौल है वो आपके सामने आ जाएगा। अभी शोर शराबा जारी है तो अब लोग भी ये जोर लगा रहे हैं, लोगों का भी ये मुतालबा है कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द मुनक्कद करवाए जाएँ। तो इस वक्त रियासत के अंदर एक ही हार्ट इशू है, वो है अब बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। ये अवाम का मुतालबा है, जो रियासत के अंदर बसने वाले 27 लाख से ज़ायद लोग हैं, ये उनका मुतालबा है कि बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन जो इस अवाम के नुमाइंदगान हैं उनका मुतालबा कुछ और है, वो भी आपके सामने है। खासी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।